हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते होंगे आप मस्त होंगे। तो आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश अपने भू माफिया को कैसे खत्म कर रहा है। आपको दिख भी रहा होगा कि शहरी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने ड्रोन सर्वेक्षण को स्टार्ट किया है। आपको पता होगा कि आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले उत्तर प्रदेश में बहुत न्यूज़ आते थे कि इस गांव में या इस शहर में कि भू माफिया ने किसी की ज़मीन छीन ली। जो लोग पैसे वाले होते थे या जो लोग थोड़े दबंग टाइप के होते थे कि वो लोग क्या करते थे, किसी गरीब की मान लेते कि ज़मीन होती थी, उसको बिना रुपए दे के छीन लेते थे या सस्ते दामों में खरीद लेते थे प्रेशर दे के। तो सरकार ने ऐसे बहुत से इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे जिससे भू माफिया को कंट्रोल किया जा सके, या जो भूमि विवाद हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लैंड डिस्प्यूट्स से रिलेटेड बहुत से केसेस होते हैं। आप जाओगे, जब भी आप किसी कोर्ट या कचहरी में जाओगे तो लगभग 50% से ज़्यादा जो केसेस आपको गांव में मिलेंगे वो इसी से रिलेटेड होते हैं, ज़मीनी विवाद से रिलेटेड। तो आपको पता होगा 2021 में 2021 के आसपास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना स्टार्ट की थी। उस योजना का नाम था पीएम स्वामित्व योजना। इस योजना का पर्पज़ क्या था कि गांव में जो भी हमारी ज़मीन है उसका एक ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण कराना, उसका मैपिंग कराना कि किसकी ज़मीन है और स्वामित्व कार्ड देना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो गांव में ज़मीन थी ना, जो भी विवाद थे कि ये किसकी ज़मीन है, उसका एक कार्ड मिल जाएगा और इससे गांव के जो किसानों के एक एम्पावरमेंट भी होगा। उससे क्या होगा कि जब स्वामित्व कार्ड मिल जाएगा तो आप उस पर लोन भी ले सकते थे। लेकिन रिसेंट का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने शहरों में भी ड्रोन सर्वेक्षण कराएगी। मतलब शहर में भी बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां पर भू माफिया गरीब लोगों की जमीन छीन लेता है। आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे उत्तर प्रदेश में। आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बहुत न्यूज़ में रहा था, अतीक अहमद का नाम सुना होगा। उसने बहुत से इलाहाबाद के आसपास बहुत से गरीब लोगों की जमीन छीन रखी थी। उसको कैसे सॉल्व किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उसी के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए न्यूज़ में देखते हैं क्या है। तो देखोगे यूपी डेवलपमेंट न्यूज़ क्या है कि बेहतर होगा भू रिकॉर्ड, शहरी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण कराने की तैयारी। तो ड्रोन सर्वेक्षण जब होगा तो पता चलेगा कि शहर में कहाँ कितनी जमीन है, कैसे, और एक तरीके से अर्बन डेवलपमेंट जो प्लानिंग है वो भी बहुत अच्छी होगी। और एक तरीके से पता चलेगा कि हम जमीन को कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एक डेटा बताते हैं कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में 22% जो जनसंख्या है वो शहर में रहती है, ठीक है, और 68% जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में 2011 में वो गांव में रहती थी। तो कहने का मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो शहरों में जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक शहरों में लगभग 40 से 45% लोग होंगे उत्तर प्रदेश में। तो मतलब शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, तो हमको शहरों को मैनेज करना पड़ेगा। तो एक तरीके से उसकी जमीन की, उसकी जो भूमि है वो रिकॉर्ड को बहुत बेहतर करना पड़ेगा। एक तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कैसे, कितनी जमीन है, किसके नाम पर है, और उन केसेस को भी सॉल्व करना पड़ेगा जो डिस्प्यूट से रिलेटेड है। तो आप देखोगे न्यूज़ में एक तरीके से ड्रोन सर्वेक्षण कैसे होता है। एक ड्रोन है वो अच्छे तरीके से जाएगा शहर में, पूरा उसका फोटोग्राफी करेगा, मैपिंग करेगा। तो ड्रोन से क्या होती है, एक तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करके किसी शहर का पूरा मैप बनाया जा सकता है कि कहाँ जमीन कितनी खाली है, क्या उसकी टॉपोग्राफी है, समझ गया, कहाँ कहाँ एक तरीके से ऊंचाई है, नीचाई है, सब कुछ इसमें एक तरीके से मैनेज किया जा सकता है, एक डेटा प्रिपेयर किया जा सकता है। आप देखोगे कि सर्वेक्षण के बाद मिलेगी शहरी क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता की सटीक जानकारी, हमको जानकारी मिलेगी। और केंद्र सरकार की टीम ने राजस्व विभाग के साथ एक मीटिंग की कि हम एक ड्रोन सर्वेक्षण कराएंगे हर शहर में, उसका मैपिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी पता लगाएंगे कि ये जमीन किसकी है। इससे क्या होगा, लैंड डिस्प्यूट्स भी कम होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण होगा। ड्रोन सर्वेक्षण होगा कहां कहां होगा, पहले चरण में हम बात करते हैं, टांडा में होगा, नवाबगंज में होगा, अनूपशहर, चित्रकूट धाम में होगा, गोरखपुर में होगा, हरदोई, झांसी, चुनार और पूरनपुर तिलहर का ड्रोन सर्वेक्षण किया जाएगा। और आने वाले टाइम में जितने भी शहर हैं उत्तर प्रदेश के, जितने भी शहर हैं, चाहे कानपुर हो, आगरा हो, चाहे वाराणसी हो, सबका एक सर्वेक्षण किया जाएगा, पूरा मैप क्रिएट किया जाएगा। इससे सरकार के पास भी एक डेटा क्रिएट हो जाएगा कि हमारे पास शहर हैं तो कितनी डेंसिटी है, कितनी जगह कहाँ खाली है। कोई मान लो फैक्ट्री भी खोलनी है तो जगह का हमारे पास पूरा मैप होगा।
कोई प्लानिंग भी करनी है तो उसको भी हम कर सकते हैं, कोई नया रोड निकालना है उसका भी हम प्लानिंग कर सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात जो हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं कि ड्रोन सर्वेक्षण से जो सबसे बड़ी बात ये होगी, जैसे स्वामित्व योजना का मकसद था क्या था कि गांव में एक तरीके से स्वामित्व कार्ड देना कि किस जमीन का, जो जमीन है उसका कौन मालिक है। इससे क्या लैंड डिस्प्यूट्स बहुत कम होंगे। ठीक है, आप देखोगे कि भू संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी ने बताया है कि एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित किया जाएगा। एक तरीके से एक लैंड डेटा प्रिपेयर किया जाएगा जो हमारी सरकार के पास होगा। इससे सरकार को पूरा पता होगा कि जमीन किसकी कितनी है, कहां कितनी जमीन खाली है। और जो शहर पहले इसको कर लेगा उसको 10 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे, एक तरीके से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी नगरीय निकायों को कि आप एक तरीके से, हमने एक तरीके से ड्रोन सर्वे करा लिया है, पूरा मैप तैयार कर लिया है, एक तरीके से उनको प्रोत्साहन पुरस्कार 10 करोड़ सरकार की तरफ से कि चलो ठीक है, एक गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जा रहा है तो चलो इनको एक तरीके से इंसेंटिव भी दिया जाए। और ऐसा देश भर में 4,912 शहरों में ड्रोन सर्वेक्षण कराने का लक्ष्य रखा गया है। आप देखोगे कि वर्तमान में प्रदेश में कितनी है, 22% पॉपुलेशन आप देखोगे शहरों में है और 2031 तक ये 40% हो जाएगी जनसंख्या। तो शहरों को मैनेज करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए बहुत जरूरी है ड्रोन सर्वेक्षण। ड्रोन सर्वेक्षण करेंगे, प्लानिंग अच्छी होगी, डेटा हमारे पास होगा, जो डिसीजन लिए जाएंगे डेटा के आधार पर लिए जाएंगे। समझ गए। आप देखोगे कि चंडीगढ़ का उदाहरण दिया जाता है कि चंडीगढ़ बहुत प्लान्ड सिटी है। क्यों है? क्योंकि उसका मैप करके बना के अच्छे से उसको बनाया गया था। हमारे शहरों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे शहर ऐसे ग्रो कर रहे हैं उसमें कोई प्लानिंग नहीं है, तभी तो सीवेज सिस्टम की बहुत बड़ी दिक्कत है। आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है, थोड़ा सा बारिश हो जाए बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। समझ गए। स्लम बस्तियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम प्लानिंग के साथ हम जब शहर बसाते हैं तो उसमें हमारा स्लम जो पॉपुलेशन है वो भी कम होता है, हमारे पास रहने की जगह भी अच्छी होती है, हमारे पास ग्रीनरी पार्क्स भी होते हैं। ये सब हमारे बेनिफिट्स होंगे आने वाले जो भी हमारे शहर होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भू माफिया होते हैं, जब हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा कि ये जमीन किसकी है, किसके नाम पर है, तो कोई भी पर्सन बेचेगा तो उसको लीगल वे में अच्छे से बेच सकता है और भू माफिया को बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। आप देख रहे हो भू माफिया पहले कैसे होता था, आराम से बैठा है, डरा रहा है, धमका रहा है, किसी गरीब की को जो जमीन है, यहाँ दिखा रहा है कितना ये गरीब बेचारा किसान है और ये भू माफिया आया, उसकी जमीन या तो सस्ते में खरीद ली या उस पर उसका अधिकार कर लिया। समझ गए। ऐसे बहुत से केसेस आपने गांव में देखे होंगे और अभी भी ऐसे केसेस मिल जाते हैं। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और लोग अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स के लिए। उन्हें पता है कि हमें कोई हम पर जबरदस्ती करेगा, हम जाके शिकायत कर सकते हैं। तो भू माफिया उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो रहा है और आने वाले टाइम में ये जो ड्रोन सर्वेक्षण है और उसके बाद जो स्वामित्व कार्ड दिए जाएंगे, प्रॉपर्टी कार्ड बांट दिए जाएंगे, तो इससे और भी कम हो जाएगा। कोई भी पर्सन अपनी जमीन को बहुत आसानी से बेच सकता है और अच्छे रुपयों में, जो उसका एक रेट होता है। पहले जो अमीर लोग, जो भू माफिया होते थे, दबंग लोग होते थे, वो करते क्या थे कि लीगली दिखाने के लिए किसी गरीब की जमीन जो 100 रुपए, मान लेते हैं कि 100 रुपए यूनिट में बिकनी चाहिए थी, उसको 10 रुपए यूनिट में खरीद लेते थे। लोगों को लगता था किसी ने खरीदी है, लेकिन वास्तव में उसको धमका के, समझ गए, या प्रेशर दे के खरीदा जाता था। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, यूपी एंटी भू माफिया पोर्टल। कोई भी आपको, मान लेते हैं कोई भी आपको एक तरीके से प्रतिपादित कर रहा है, आपकी जमीन को छीन रहा है, आप इस पोर्टल पर जाइए, यूपी एंटी भू माफिया पोर्टल, वहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो और 1-2 दिन में आपकी शिकायत को एक तरीके से उस पर एक्शन ली जाती है। आपके पास पुलिस आएगी, पूरी रिसर्च करेगी और जो भी आपको परेशान कर रहा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको जेल भेजा जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से भू माफिया को उत्तर प्रदेश में खत्म किया गया है। चाहे हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, आपने न्यूज में देखा होगा एक कोई तोमर नाम का एक भू माफिया था, उसका मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, कि उसकी मेरठ के आसपास 70 करोड़ से ज्यादा ऐसी जमीन गरीब लोगों की छीन रखी थी, जो गरीब लोग थे। तो ऐसे बहुत से भू माफिया थे जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म किया है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर फीडबैक बताइए कैसी वीडियो लगती है, हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आप चाहते हो हमसे लगातार पढ़ना, तो सुबह सुबह हम यूपी पीसीएस या यूपीएससी की आप तैयारी करते हो तो इसी चैनल पर 8 AM 8 बजे हम आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, योगेंद्र सर यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए
ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।